श्रृंगार की भाषा भी सीखी होती तो हम तुम्हें बताते प्रिय कि तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, होंठ जैसे कचनार और ठाक के वन में आ गए। हमें संभालो गंगे, हमें तैरना नहीं आता। हम इन नैनों के अथाह सागर में डूबते जा रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि डूबना हमें अच्छा लग रहा है। हम उबरना नहीं चाहते, हम उबरना नहीं चाहते। इन नैनों में राज और राजनीति नहीं है आर्यपुत्र। लोग कहेंगे गंगा ने हस्तिनापुर से उनका राजा छीन लिया। अभी हम राज्य और राजनीति के विषय में सोचना भी नहीं चाहते प्रिय। क्यों आर्यपुत्र? क्योंकि हम गंगा स्नान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि महाराज को क्या हो गया है। अरे सेनापति जी, आप अपने माथे की धूल को पोंछ तो डालिए। किसी को चिंतित रहना अच्छा नहीं लगता महामंत्री जी। और रहा सेनापति, चिंता न करे तो क्या करे, जिसे महीनों बीत गए अपने महाराज के दर्शन किए हुए भी, और वो तो ऐसा लगता है जैसे हस्तिनापुर को भुला चुके हों। आप जैसे सेनापति के होते हुए उन्हें हस्तिनापुर की ओर से चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हस्तिनापुर की सीमाएं तो सुरक्षित हैं ही। इन दिनों वो अपने हृदय की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। परंतु राजा का दायित्व तो फिर वही, राजा भी तो एक मनुष्य ही होता है सेनापति जी। आनंद पर उसका अधिकार प्रजा के किसी व्यक्ति से कम तो नहीं। राजा प्रजा के आनंद की सुरक्षा करता है, तो क्या प्रजा का यह कर्तव्य नहीं कि वो राजा के आनंद की सुरक्षा करे? यदि राजा सुखी ना होगा तो प्रजा के सुखों को ना ही समझ पाएगा और ना ही उनकी रक्षा कर पाएगा। इसीलिए उन्हें अपने आनंद की गंगा में स्नान करने दीजिए सेनापति जी। परंतु कब तक महामंत्री जी? जब तक वो स्वयं अपने आनंद सागर से निकलना न चाहे तब तक। पर वो दिन कब आएगा? आप चिंता न करें सेनापति जी। विवाहित जीवन का रस आवश्यक है, उसके बिना जीवन संपूर्ण नहीं होता। आप युवराज के जन्म की प्रतीक्षा कीजिए। उनके जन्म लेते ही महाराज को इस आनंद सागर से तैरकर निकलना आ जाएगा। लीजिए, वो दिन आ गया। महाराज, महाराज की जय हो। राजकुमार के जन्म पर बधाई हो महाराज। तुमने देखा उसे? देखा महाराज। रंग कैसा है? जैसे जैसे दूध में हल्का सा गुलाल मिला दिया हो महाराज। आंखें कैसी हैं उसकी? बिल्कुल चंद्रवंशी राजकुमारों जैसी महाराज। महाराज की जय हो। क्या आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे? बस यही? ठीक है, मैंने वचन दिया देवी तुम्हें
चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हाँ, ना तो मैं तुमसे कभी कोई प्रश्न करूंगा और ना ही कारण जानने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं समय न होता तो जो दृश्य मैंने अभी अभी देखा है उसे देखकर मेरी आंखें पथरा गई होती। परंतु हस्तिनापुर नरेश शांतनु के पास तो मेरी आंखें नहीं है ना, वो तो केवल एक पिता है। उनका दुखा हुआ हृदय किसी प्रकार उस सत्य को स्वीकार करने पर तैयार नहीं जो उन्हें स्वयं उनकी आंखों ने दिखाया है कि स्वयं मां ने अपने पहले पुत्र को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। शांतनु मौन रहने के लिए वचनबद्ध थे। गंगा उनके मौन को अपनी मुस्कान की चुनौती देती चली गई। परंतु मैं तो समय हूं, मैं तो शांतनु के दूसरे पुत्र का भविष्य भी जानता हूं।